तो उन्होंने वहाँ पर बताया है कि जी प्रत्यक्षीकरण, हम ईश्वर के अंश हैं, तो हम भी ईश्वर हैं। अच्छा गुरु जी, जी जो बाबा धाम में जो शिवलिंग जो है, जी तो वहाँ तो रावण से जुड़ी आपने बात बताया है। जी। और उससे आगे जो बैद्यनाथ, नहीं उससे आगे क्या बोलते हैं एक और, बासुकीनाथ। बासुकीनाथ, जी तो उनका क्या महिमा है? उन दोनों में क्या जुड़ाव है जो वहाँ जल चढ़ाने के बाद बासुकीनाथ जाना अनिवार्य माना जाता है? देखिए, उसमें कथाएं बहुत हैं, जी ठीक ना। जी एक सामंजस्य, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी। जी एक महाराज जी ने कथा कही थी, जी जो बैजू नाम के भक्त के द्वारा जो है कि वो जाता था और अपने रस्सी को पीट करके, जी और एक दिन वो जो है कि भूल करके जा करके भोजन करने लगा, तब जी उसे याद आई कि नहीं, हमने तो रस्सी उस पर पत्थर पर पटका ही नहीं। जी तो भोजन छोड़ करके पहले रस्सी को पटकने गया, जी तो भगवान प्रसन्न हो गया। जी कहा गया है महाभारत के वन पर्व में जी कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्ना, जी नैको ऋषिश्चम मतम प्रणाम प्रमाणम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, महाजनो जैन कथा सपंथा। जी एक जगह का, एक व्यवस्था का अनेक प्रमाण मिलता है, जी ठीक ना। वह बहुत गूढ़ विषय है, उसके समानांतर हम क्या उसको माने, कौन सा सही है कौन सा गलत है, नहीं, वो सामान्य व्यक्तियों का सामर्थ्य का बात नहीं है। जी तो उसमें बताया गया है कि धर्म को ही कैसे समझे। जी अब मान लीजिए कि किसी चीज़ को हमने कहा कि ये गलत है, और किसी विद्वान आचार्य ने कहा कि नहीं ये सही है, तो वो दोनों में हम किसका निराकरण करेंगे, कौन सही सही किसको मानेंगे। जी तो उसी में बताया गया है वन पर्व में कि तर्क की कोई महत्ता नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्ना, श्रुति भी अलग अलग है। जी नैको ऋषिश्चम मतम प्रमाणम, न एक ऋषि है न एक मत है। जी नैको ऋषिश्चम मतम प्रमाणम, तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, जी धर्म के तत्व को कैसे जानेंगे। तो हमारे जो पूर्वज हैं ना, महाजनो जैन कथा सपंथा, महाजन जो हमारे श्रेष्ठ हैं, जिसका अनुकरण हम करके चलते हैं, जी उनके बातों पर विश्वास करके और वही चीज को मान करके चलते हैं। वासुकीनाथ एक पूरक हैं, जी भगवान वैद्यनाथ के एक पूरक हैं। जी और जैसे वैष्णो देवी में आप जाते हैं तो भगवती का दर्शन करने के बाद जी भैरव बाबा का दर्शन करते हैं, वैसे ही यहाँ की प्रधानता बनाई गई जी कि पूर्व आदिकाल से ही कि जो भगवान वैद्यनाथ को जल अर्पण करते हैं, जी उन्हें वासुकीनाथ को भी जल अर्पण करना चाहिए। जी यही महत्ता है विशेष। जी। और अच्छा, सावन में